के केस में कैसे फंसाया जा सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं पत्नी के शरीर पर चोट के झूठे निशान कैसे बनाए जाते हैं, पत्नी की पिटाई का झूठा सर्टिफिकेट कहां से और कैसे मिलता है। इंडिया टीवी की 2 जाबाज रिपोर्टर्स ने छुपे कैमरे की मदद से इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे हमारी संवाददाता भूमिका शर्मा ने डॉक्टर से अपने शरीर पर पिटाई के झूठे निशान बनवाए। उनके साथ जया सिन्हा ने अपने कुलीग को फंसाने के लिए झूठे निशान बनवाए। डॉक्टर से इन दोनों को पिटाई के झूठे सर्टिफिकेट इशू किए। हमने आपको दिखाया पकड़े जाने के बाद डॉक्टर्स और उनके साथियों ने क्या कहा। डॉक्टर थोड़े से पैसे में जो सर्टिफिकेट देते हैं वो किसी भी पति को जेल भिजवाने के लिए काफी है, किसी भी परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने के लिए काफी है। भूमिका शर्मा और जय सिन्हा दोनों इस वक्त हमारे साथ में हैं जिन्होंने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। भूमिका, क्या डॉक्टर्स ने सिर्फ सर्टिफिकेट दिया या फिर उन्होंने और भी तरीके बताए पतियों को फंसाने के? जी राजा जी, पहले तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया। जब सर्टिफिकेट लेके मैं बाहर आई तो जो मेरे साथ टाउट थे उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ चलता हूँ एफआईआर करवाने। पर मैंने बोल दिया कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर 2-3 दिन उनके लगातार फोन आते रहे, मैंने अटेंड नहीं किए। पर जब मैंने उनका फोन उठाया तो उनमें से एक पूछ रहा था कि तुमने एफआईआर करवाई कि नहीं। जब मैंने उसे बहाना बना दिया कि मैं एफआईआर नहीं करवा पाई तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पुलिस में मेरी पहचान है, मैं आपकी पक्की एफआईआर बनवा दूंगा। और अगर एफआईआर नहीं भी करवानी तो आप मुझे बताइए, मैं आपके पति को उठवा देता हूँ, पिटवा देता हूँ, हाथ पांव तोड़वा देता हूँ, जो भी आप चाहेंगी वो हो जाएगा। पर हाँ, इसके लिए भी उसने कहा है कि जो जो आप काम करवाएंगी उसके लिए आपको अलग से और पैसे देना पड़ेंगे। यानी अगर आप थोड़े से पैसे और देने को तैयार हो जाए तो अगर किसी लड़की का कोई पति हो उसे उठवाया जा सकता है, पिटवाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। हाँ रजत जी, अगर मुझे कोई मेरा पति थोड़ा भी परेशान करेगा तो मुझे अब तरीके बताए कि कैसे कैसे लोगों को पति को धमकियां देने हैं। जया, आपसे जब उन्होंने बात की, जब उन्होंने कहा कि आप किस तरह से बलात्कार का झूठा केस बना सकती है, तो उन्होंने आपको क्या क्या तरीके बताए? क्या उन्होंने ये बताया कि अदालत में जब ये केस जाएगा तो किसी तरह का सपोर्ट वो लोग करेंगे? जी राजा जी, ये काफी शॉकिंग था क्योंकि 498 के केस का तो दुरुपयोग होता ही रहा है, पर रेप, अटेम्प्ट टू रेप जैसे सीरियस मामले के लिए भी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस जब भी एफआईआर करती है तो वो खुद ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवाती है। पुलिस का बंदा कांस्टेबल आता है हॉस्पिटल और वो सर्टिफिकेट बनाता है। लेकिन जो उन्होंने मुझे चोटें दी है वो इतनी पुख्ता है और इतनी स्ट्रांग है कि पुलिस वालों को बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि इस तरह से वो मेरा केस रजिस्टर कर लेंगे। और सिर्फ इस केस रजिस्टर करने से ही वो बंदा इतना डर जाएगा, मेरा कलीग इतना डर जाएगा कि मेरे को आगे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं किसी को भी इस तरह से फंसा सकती हूँ। क्या ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में किस तरह की चोटों की जरूरत होती है, किस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, किस तरह की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए? जी यकीनन रजत जी, इनको कानून का पूरा ज्ञान है कि किस तरह की चोटें चाहिए जब आपको अटेम्प्ट टू रेप या जबरदस्ती का केस किसी पर लगाना है, किसी पर जबरदस्ती का चार्ज लगाना है। मुझे नाज ने कहा था कि आप इस तरह से आप जाके पुलिस को बताना कि आप जब रात को जब वो आप ऑफिस से वापस आ रही थी तो उसने आपको गाड़ी में खींचा, आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और इसलिए हम आपके गर्दन पे, आपके हाथ पे निशान बनाएंगे। आप किसिंग मार्क्स और बना लीजिएगा जिससे कि आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है। भूमिका, जब आपने इनसे सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी? किस तरह का केस आप बना सकती है अपने पति पर और किस तरह से फंसा सकती है? डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम शाम 6 बजे की चोटें बताना, क्योंकि जैसी मैंने चोटें लगाई हैं उससे पूरा कलर और जो चोट के निशान हैं वो शाम 6 बजे के हैं। तुम इधर से सीधे एफआईआर करवाने जाना और एफआईआर में ये बोलना कि मैं मायके वापस आ रही थी और रास्ते में मेरे पति ने मुझे गुंडों से पिटवाया और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टाउट साहब की मदद करेंगे। मतलब न सिर्फ सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता देते हैं कि किस तरह की स्टोरी आपको पुलिस को बतानी है, एफआईआर में क्या लिखवाना है। हाँ, और ये बोलते हैं कि आप अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये बोलिए कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से आपके ऊपर अटैक किया गया है और जो गले पे आपके निशान बनाए गए हैं वो एक पेने नाइफ के निशान है। तो आप ये बोलिएगा कि एक आदमी ने आपके ऊपर चाकू से हमला किया था जिसके कारण गले पे निशान बने हैं और आप अपने पति के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल सकती है। भूमिका, जब इनसे आपने बात की, इन लोगों को क्या जरा भी इस बात का खौफ नहीं है कि वो पकड़े जा सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं?
नहीं रजत जी, इस बात का तो बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैंने लगातार 2 बार उन्हें अपने मोबाइल से फोन लगाया तो नाज ने मुझे बोल दिया कि अगले बार तुम मुझे मोबाइल से फोन मत लगाना, और अगर तुम मोबाइल से फोन लगाओगे तो मैं तुम्हारा फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। उसने सीधे सीधे मुझे ये बोला कि अगले बार जब भी आपको मुझसे बात करनी हो